मेरा पर्सनल यही मानना है कि अगर आप लोग मेरे कोर्स में आए हो तो आप लोगों को प्रिडिक्शन आनी चाहिए। ये नहीं है कि मैं पढ़ाऊं और जाओ अपने घर, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है नेचर। अगर मैं आपको लेके चल रही हूँ तो मेरा ये मानना है कि आप लोगों को क्लाइंट से बात करना, प्रिडिक्शन करना, बेसिक रेमेडीज देना आपको आना चाहिए मेरे कोर्स के बाद। उसके बाद आप अपने लेवल पे कितना ही सर्च करिए करिए, कोई कमी नहीं है, इतनी बुक्स हैं। पर मेरे से जाने के बाद आपको क्लाइंट से डील करना और बेसिक रेमेडीज देना आपको आना चाहिए। मेरे यहाँ से प्रिडिक्शन निकालना बताऊंगी कि डिग्री से कितना बढ़िया तरीके से काम चलता है। जैसे अभी मैं बहुत एक सिंपल सा हिंट आपको देती हूँ। मैं आज का चार्ट अपन शेयर करते हैं। आज इस वक्त क्या ग्रहों की डिग्रियां चल रही हैं दैट मोमेंट। 1 मिनट मुझे दीजिएगा कि हम इसको कैसे देखते हैं। डिग्री डिग्री का मतलब क्या है। जैसे आप लोगों के जब बर्थ हुए तो जो चार्ट बना हुआ है उसमें दैट मोमेंट ग्रह जिस डिग्री पे चल रहा था वही तो डिग्री है ना। उसी का मतलब है कि 30 डिग्री का ये जो राशि है उस पे अब शनिदेव 29 मार्च को जाएंगे 30 में, उसमें 12 नंबर में। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2, है ना। तो दैट मोमेंट आपका आप बोर्न हुए उस वक्त क्या ये डिग्री इन ग्रहों की सबको दिख रही है। 19 8 कोई भी 30 से ऊपर नहीं होगी, 29 समथिंग लास्ट होता है। 6 16 18 16 4 ये अभी आज की डिग्री है सभी की। तो राहु केतु की आप देख रहे हो 4 4 डिग्री चल रही है। 4 4 सबको पता है। अगर आप और शनि 26 पे चल रहे हैं अभी, वो बहुत फास्ट ही चलेंगे। इतनी 4 डिग्री वो क्रॉस करते नहीं, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर 1 और 1.25 क्रॉस करते हैं। लेकिन 26 49 है, 3 डिग्री वो क्रॉस करेंगे 20, तो थोड़ा फास्ट ही चल रहे हैं वो भी। ठीक है। जुपिटर 2.5 मतलब 2.5 डिग्री 1 महीने में क्रॉस करते हैं। ये सबका अपना अलग है। सूर्य 1 दिन में 1 डिग्री क्रॉस करते हैं, ये आपको नियम धीरे धीरे पता लग जाते हैं। अब 4 डिग्री के राहु केतु है। 4 डिग्री के आप में से किसी का कोई भी ग्रह 4 डिग्री का है, अगर आपको अपनी डिग्री याद हो तो। कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर 4 डिग्री का अगर है तो आपको उसके रिजल्ट जब से राहु केतु 4 डिग्री के आसपास आए हैं तब से आपको दिख रहे हैं। आप में से किसी का भी, अगर आपको चंद्रमा हो, आपका शनि हो, आपका गुरु, किसी का भी अगर 4 डिग्री का, लगन भी, इसमें लगन भी काउंट होता है। तो मैम राहु केतु ही है। आपके राहु केतु ही है। मतलब 5 डिग्री के है राहु केतु। तो पिछले महीने ले लीजिए, पिछले महीने राहु केतु फेब्रवरी, हम्म। फेब्रवरी में राहु केतु 5 डिग्री के थे। आपके राहु केतु कहाँ बैठे हैं ममता जी। मैम चौथे और 10वें भाव में। चौथे और 10वें भाव में। तो हम्म। चौथे और 10वें भाव से संबंधित इवेंट हुए हैं पिछले महीने। चौथा भाव घर का कंफर्ट, घर का कोई सामान, घर का कोई चीज। 10वां भाव करियर, करियर से संबंधित कोई इवेंट कंफर्म हुए। फादर की फैमिली, इनसे संबंधित इवेंट आपके राहु केतु के साथ में हुए हैं। अब मैम फादर की फैमिली ने विजिट जरूर किया है वो, ये तीर्थ स्थल, क्योंकि वो नवा मतलब सेजिटेरियस राशि आती है 10वें भाव में तो। सेजिटेरियस राशि भी ये- आती है, लेकिन फादर 9th हाउस है, फादर की फैमिली 10th हाउस है। हाँ। तो फादर की फैमिली से संबंधित इवेंट पिछले महीने हुआ, हाँ तो मैम वो जाके आए हैं, तीर्थ स्थल जाके आए हैं वो लोग। है ना। तो हम्म। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो सेम डिग्री पे आते हैं ना, सेम डिग्री का मतलब है एक्टिवेशन। सेम डिग्री का मतलब है एक्टिवेशन। तो जब जब जिस ग्रह पे आएंगे वो आपकी कुंडली के अंदर, तब भी एक्टिवेशन देंगे। जैसे शुक्र किसी का अभी 6 7 डिग्री का है, मुझे पता है यहाँ पर किसका है 6 7 डिग्री का। ठीक है। और उनका आप देखिए जुलाई जनवरी में कोई इवेंट हुआ होगा, क्योंकि राहु 6 7 डिग्री के जनवरी में थे। शुक्र क्या है, पैसे से संबंधित है। शुक्र क्या, और कब तक रहता है, जब तक वो 3 20 6 40 3 20 ये डिग्रियां नहीं बनी हुई नक्षत्र की। तो अभी 4 डिग्री चल रहा है, तो 4 डिग्री का 6 20 से लेकर 3 20 तक सेम इवेंट देता जाएगा। मतलब इसका ड्यूरेशन कितना रहता है, ड्यूरेशन ड्यूरेशन रहता है 1 महीना 1.25 महीना। उस 1 1.25 महीने में वो इवेंट होता है। तो डिग्री का मतलब ये है कि जब वो सेम डिग्री पर आते हैं ना, आपको आपका जीवन का कोई भी बड़ा इवेंट याद है। चलो आज डिग्री का बात हो ही गया ना। आपको अपने जीवन में कोई भी बड़ा इवेंट याद है, कोई भी, चाहे आपका जो बाहर रहते हैं इंडिया से बाहर आ गए हो, शादी हो, जॉब लगा हो, आपने कोई काम शुरू किया हो, या आप पहली बार किसी से मिले हो। मैं वो भी बता देती हूँ, आप पहली बार किसी से मिले हैं। ठीक है। कोई भी इवेंट जो यादगार इवेंट है,
उस दिन का गोचर बनाइए और उस दिन अपने कुंडली के आजू बाजू रखिए। जो इवेंट है उस ग्रह की डिग्री आपकी मिल रही है किसी ना किसी से, शनि से, गुरु से। शादी का है तो गुरु की मिल रही होगी, जॉब का है तो शनि की डिग्री मिल रही होगी, किसी से मिले हैं तो शुक्र की डिग्री मिल रही होगी। कुछ ना कुछ आपका वहां पर सेम डिग्री का, क्योंकि वो इवेंट जब डिग्री आती है ना आसपास, आप उसको एक डिग्री ऊपर नीचे ले सकते हैं, ठीक है, तो वो इवेंट होता है उस। मतलब मैम आप ये जैसे कि गुरु की डिग्री मेरे चार्ट में 21 है हाँ और ट्रांजिट में जो इवेंट हुआ है उसकी हाँ डिग्री 21 आ गई, हाँ तो गुरु मेरे ट्रांजिट में मतलब गुरु मेरे नेटल चार्ट में जहाँ बैठा है उस घर के लेके और जहाँ का स्वामी है वो हाउस को लेकर कुछ इवेंट हुआ होगा। कंफर्म। मतलब नेटल चार्ट की डिग्री विद द गोचर चार्ट की डिग्री जब आमने सामने मैच हो जाती है तो उस हाउस का होगा। हाँ उस हाउस का होगा, नहीं तो आप सबको अपने नेटल लगन की डिग्री पता होगी, किसी की 16 होगी, किसी की 17 होगी, किसी की कुछ भी होगी, ठीक है। तो जिस दिन गुरुदेव, सिंपल कहीं भी बैठे हो, कोई लेना देना नहीं है, लगन की डिग्री आपकी जो लगन, जैसे 18 डिग्री अभी गुरुदेव चल रहे हैं, 18 डिग्री, किसी की भी लगन की डिग्री 17, 16, 18 है, तो इनको इन 2-4 दिनों में, इन पिछले महीने में कोई न अच्छी न्यूज आई है ब्लेसिंग वाली, जो ब्लेसिंग वाली न्यूज आई है, जिसकी भी डिग्री 16, 17, लगन की डिग्री 15 है, अगर आपको याद है तो, ठीक है। मेरी 16 है, मेरी खुद की 16 है, ठीक है। और अभी 18 पे चल रहे हैं, तो 2 महीने पहले, जब भी 2 महीने नहीं, 1-1.5 महीने पहले ही आपको कोई बढ़िया न्यूज मिलने वाली है। तो जिस दिन गुरुदेव आपके लगन की डिग्री पर आते हैं उस दिन आपके पास अच्छी बढ़िया न्यूज आ रही होती है। मतलब लगन में गुरु का ट्रांजिट बोल रहे हो आप? नहीं, लगन की तो डिग्री से मैच कर रही हूँ मैं तो, सिर्फ गोचर के, गोचर में 12 महीने में गुरु कहीं भी जाएगा, साल में एक बार तो आपकी लगन की डिग्री में 1 महीने में आएगा। लगन का डिग्री आपका क्या है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, किसी का 15 है, किसी का 16 है, कुछ भी हो सकता है। पूरा एक साल के अंदर वो जब एक एक राशि के अंदर 0 से 30 जाएगा, कभी तो 12, 15, 16, 25 आपकी लगन की डिग्री की मैच करेगा, चाहे कहीं बैठा हो, कभी तो मैच करेगा। गुरु हाँ, आपकी लगन की डिग्री क्या है राहुल जी? 5। तो 5 डिग्री का कब आया था? जब मई जून में आया था वो, जून जुलाई में, ठीक है। तो जून जुलाई क्यों? क्योंकि गुरु 0 से शुरू कर 5 डिग्री का आने में उसने 1-1.5 महीना, 2 महीना लगा दिया होगा। तो जून जुलाई में आपको कोई ब्लेसिंग वाला, अच्छा खुशखबरी वाला न्यूज, ऐसा नहीं कि हमेशा आप सोचो बड़ा ही होगा, बट ऐसा इवेंट जरूर होता है जो हमें खुश कर देता है, ठीक है। हाँ, जून जुलाई में तो ओके, मैं मतलब 4 धाम यात्रा किया था केदारनाथ, तो दैट वाज़ अ ब्लेसिंग, वेरी हाँ। इट वाज अ ब्लेसिंग। तो जून जुलाई क्यों? क्योंकि आपका 5 डिग्री का लगन है और जून जुलाई में गुरु वहां पर 5 डिग्री के थे। ये तो मैंने ओके। बिना देख के बोला ना, क्यों? क्योंकि मुझे तो पता है कि कौन कहाँ पर ग्रह कब कितना कितना चल रहा है, ठीक है। टू बी वेरी प्रिसाइज 15 जून को आई वाज़ इन केदारनाथ। 15 जून की डिग्री देख लीजिए, अभी 1 सेकेंड और रखिए। हाँ जी। ये ब्लेसिंग, मैंने बहुत सारे नियम बताए हैं, ऐसा नहीं कि आज ही अप्लाई करने, अभी अपन इसको अप्लाई करेंगे। जस्ट डिग्री की बात आई तो मैंने आपको बताया कि डिग्री सिस्टम काम कैसे करता है, ठीक है। मुझे भी, मैंने भी ये खुद ही देखा है, मुझे नहीं, मैंने बस ऐसी, मेरा शादी कब हुआ, भैया का जॉब कब लगा, संतान कब हुआ, उस दिन डिग्री क्या थी, मैंने वैसे ही सीखा है ये। जॉब मतलब कजन्स जिनके गवर्नमेंट, क्योंकि आप बिजनेस कब स्टार्ट करते हो आपको याद नहीं रहता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का लेटर कब आया वो आपको याद रहता है, जॉब का लेटर। तो मैंने उनसे मांगा है कि तेरा लेटर कब आया, तूने ज्वाइन कब किया, मांगती थी मैं। तो फिर मैं उस डेट की डिग्री देखती थी कि उसकी डिग्री उसके लगन से मैच कर रही है या उसके 10th हाउस से, कैसे भी। वहां से मैंने ये सीखा। मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ मैम एक बात पूछनी थी, मतलब कि अगर जैसे लग्न की डिग्री अगर 28.45 मतलब 28 डिग्री और 45 उसमें हो जाए तो वो गड्डांत में आएगा क्या? क्योंकि फिर तो वो नहीं आएगा क्या? मैंने गंडांत कभी कंसिडर ही नहीं किया। अच्छा मैम, क्योंकि वो टुवर्ड्स आगे मूव हो रहा है ना, तो हाँ फिर उसमें हाँ, आ थोड़े गए बहुत थोड़े, करेक्टरिस्टिक आएंगे।
गंडांत हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते, 28 से लेके 2 तक गंडांत पॉइंट बन जाता है वो, क्योंकि जल से अग्नि में वो मिक्स करता है। मैक्सिमम टाइम गंडांत जल और अग्नि का बनता है। अब वायु हाँ। और भूमि में गंडांत को नहीं ले सकते, ठीक है। जल से अग्नि में जा रहा है, 12 से 1, 4 से 5 और 8 से 9 में गंडांत पॉइंट बनता है। 8 नंबर 9 नंबर राशि में, 12 से 1 नंबर राशि में, 4 से 5 नंबर राशि में गंडांत पॉइंट बनता है। लेकिन मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं इतना तो नहीं, कि मैं इन जनरल पूछ रही हूँ मैम कि हाँ नहीं ले सकते आप सीधा ये देखिए 28.45 के ऊपर जब ग्रह आता है, आपकी लगन की डिग्री 28.45 है। अभी 15 तारीख को शनिदेव आ जाएंगे 28.45 पर। तो आप उस दिन अब देखिएगा, अभी शनि कहाँ बैठे हैं, उससे संबंधित इवेंट हो रहे हैं क्या आपके जीवन के अंदर? शनि कहाँ बैठे हैं आपकी कुंडली में, ममता जी? नहीं मैम, ये तो किसी और की कुंडली है, मैंने देखा था हाँ उनकी कुंडली में। तो इस महीने जो ये मार्च का महीना चल रहा छठे है, भाव में ही है मैम उनके ये शनि। मार्च का जो महीना चल रहा है करियर के लिए, जॉब के लिए, मामा से संबंधित इवेंट दिखा रहा है। अच्छा, ओके मैम। छठे भाव में बैठा है ना, तो हाँ। हाँ तो छठा भाव हेल्थ का भी है ना। तो छठे भाव से संबंधित 28.45 जिस दिन शनि आएंगे उसके 10 दिन ऊपर नीचे ले लीजिए। अच्छा, ओके मैम। मैम पर ये भी है क्या कि मतलब मैं जस्ट ऐसा रूल भी है ना कि अगर अगर शनि मतलब डिग्री इतनी है लगन की, तो वो टुवर्ड्स मतलब कि नेक्स्ट जो सेकंड भाव है तो उसके भी थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक आ थोड़ा जाते हैं। बहुत कह सकते हैं थोड़े कैरेक्टर्स आते हैं, क्यों नहीं कह सकते, कहते जीरो से पे भी हम देखते हैं, कई बार कहते हैं कि इसके पिछली राशि के भी असर आ रहे हैं। उसका कैसे जज करोगे आप? उसको बोल दो कि स्वभाव देख लो, कौन सी राशि के स्वभाव उसके अंदर ज्यादा आ रहे हैं, वो ज्यादा असर दे रही है। अपने को स्वभाव तो पता है ना, नेचर तो पता है हाँ ना, हाँ, यस मैम। वहां से जज करिए। कई बार 0 डिग्री पे भी सेम उसी लगन के वो असर दे रहा होता है, सेम जो आया है। मैम एक क्वेश्चन और था डिग्रीज को लेके ही, जैसे आपने बताया था मैम, जैसे मैंने किसी का चार्ट देखा था तो उसमें मैम सारी डिग्रीज, सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज ही सब ऊपर में है, मीन्स जैसे जिसे कहेंगे ना 25 से ऊपर की है। बड़ा कार्मिक का है, कार्मिक क्योंकि आपको ये होती है, कहीं मेरे पास एक कुंडली है उसमें सब 18 से नीचे है, सब हम्म 18 से नीचे है ना। ये कार्मिक कुंडलियां होती हैं, आपको अपने ज्यादा भोगने हैं। मतलब मैं देखो सीधी सी बात बताऊं, मैं मेरी हम्म क्लास में कार्मिक या पूर्व जन्म या पेंडिंग कर्मा ये सब नहीं डिस्कस करती। उसका मैं हम्म आज एक मैं बता रही हूँ। हाँ, हम्म ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा डिग्री है उतने ज्यादा आपको ज्यादा भोगने हैं कर्म, है ना। लेकिन मैं ये पेंडिंग कर्मा और ये सब नहीं डिस्कस करती। उसका रीजन ये है, यही जन्म हम ढंग से प्रिडिक्ट कर लें, यही को सब कुछ निकाल लें, वही बहुत है। पेंडिंग कर्मा तो हर ग्रह का है। आपको जो भी ग्रह की जो पोजीशन मिली है हाँ, वो वो तो पेंडिंग फिर कर्मा हाँ। ही है। चाहे उच्च है चाहे नीच है, चाहे डिग्री कम है चाहे डिग्री ज्यादा है, कुछ चाहे लगन है चाहे चंद्रमा है, आपको ये लगन मिली है, ये आपको पेंडिंग कर्मा है ना। तो वो हाँ वो कहते हैं कि जितनी ज्यादा डिग्री है उतना ज्यादा कर्मा आपका उस ग्रह का पेंडिंग है, ये कहा जाता है। लेकिन अच्छा हाँ ये कहते हैं कि जितनी ज्यादा डिग्री है उतना उसका कर्म आपका बाकी रह गया है, उतना आपकी भोगना है आप अब। अच्छा, मैंने किसी से सुना था, उन्होंने कहा कि अगर जितनी ज्यादा डिग्री है तो आप वो सब चीजें करके आए हुए हैं सारे, सब तो वही वही। लेकिन इनका कोई भी आपको वो नहीं दे सकता ना सत्यता की भी, हाँ ये मैंने कहा है एकदम सही है, इसका कोई वो हम्म नहीं है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितना अपन लाइव किसी को अभी का जितना प्रिडिक्ट कर सके उतना ही बहुत है। इतनी प्रिडिक्शन निकाल लें, इतना लाइव आज का अभी का, महीने 2 महीने का 6 महीने का बता दे, वही बहुत है। नहीं वो तो ठीक है मैम। हाँ। सच में ना, पता नहीं मेरे को ज्योतिष थोड़ी सी अलग, मैं बहुत नहीं कोशिश नहीं, बहुत आप मतलब नहीं, आपसे सीख yours के is बहुत very अच्छा लग रहा है, practical. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे सीख के, मुझे बहुत नहीं Yours बढ़िया। आता, is मैम मेरे को समझ ही नहीं आती है। और बहुत कोशिश करती हूँ मैं, मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं साफ कहती हूँ मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। मैं सही बता रही हूँ, मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि आपने मेरे से पूछा क्या है। जब मुझे ऐसे बोल देना मेरा ये आत्मा कारक वहां से वहां गया, छठे का कारक बना, नवम बना, मेरा तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मुझे वो समझ ही नहीं आता। मेरे को यार मेरे में कमी, मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे में कमी है कि मुझे इतनी ज्योतिष नहीं आती, बट मुझे वो समझ नहीं आता। हाँ कपिल जी। मैम मैम अगर ट्रांजिट में शुक्र के ऊपर राहु का गोचर चले तो क्या वो भी मैरिज के लिए पॉसिबिलिटीज? पॉसिबिलिटीज है, रिलेशनशिप आने की पॉसिबिलिटीज है, मैरिज की पॉसिबिलिटीज है, और धन आने की, पैसा आने की बहुत और मैम पॉसिबिलिटीज वीनस है। का भी ट्राइन बन रहा हो नेटल चार्ट में राहु के साथ, तो वो तो और भी तो बात फिर वो ट्रांजिट हो जाए राहु का। हाँ, यहाँ तक कि राहु की, वीनस की राशि में राहु बैठा हो
2 नंबर 7 नंबर में आपकी कुंडली के अंदर, तब भी वीनस से संबंध तो है ना उसका, और उस वक्त डिग्री आ जाए वीनस और राहु की सेम डिग्री आ जाए, तब भी पैसों से संबंधित, रिलेशनशिप से संबंधित, व्हीकल से संबंधित इवेंट होंगे, तब भी होंगे। और मैम फिर उसी राहु के साथ फिर ट्रांजिट में सैटर्न भी कनेक्ट हो जाए तो फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो। हाँ, स्ट्रॉन्ग बन जाता है वो। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाती हूँ, पिछली उन्होंने मुझे 1.5 महीने पहले कंसल्टेशन लिया था, तो मैंने उनसे पूछा था आप किसी रिलेशनशिप में आए हैं या आने वाले हैं, ये क्लास में भी प्रैक्टिस चार्ट में आप लोगों के आ चुका है ये चार्ट। तो उन्होंने मुझे बोला था कि मैम नहीं, मेरा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, है ना। 1 तारीख को, परसों उनकी कंसल्टेशन थी, और उन्होंने किसी और के लिए थी, बात उन्होंने की थी मुझसे। तो उन्होंने बोला कि मैम मैं रिलेशनशिप में हूँ, ये मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैंने कहा पिछले महीने जब पूछा था तुमने मना किया था, आज तुम रिलेशनशिप में आ गए। तो कहते मैडम जब उस वक्त बात होनी शुरू हुई थी, जब आपने पूछा था, आज वो थोड़ा सा कंफर्मेशन की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा तब तो तुमने कंफर्म किया नहीं था, ठीक है, और आज तुम कंफर्म कर रहे हो 1 महीने बाद। मैंने पूछा था, क्लियर पूछा था, मैंने कहा तुम रिलेशनशिप में आए हो क्या अभी? तो वो कहता उस टाइम मैडम बात ही होनी शुरू हुई थी, इसलिए मैंने आपको हाँ नहीं बोला था। मैम इसमें एक और पॉइंट है कि हाँ टाइम के साथ संबंध बन रहा है विनस का, और विनस हाँ राहु का गोचर, विनस राहु का टाइम बन रहा, और हाँ इसका राहु का वहाँ ट्रांजिट भी हो रहा है। हाँ तो एक इवेंट ये भी है कि एक ब्रेकअप के साथ नया हाँ रिलेशनशिप, हाँ, क्यों नहीं होगा? राहु जी नया के साथ। रिलेशनशिप स्टार्ट होने के हाँ साथ हाँ शनि का गोचर भी वहाँ हो रहा है, तो हाँ फिर में भी वो हो रहा है ऐसा। हाँ होगा। अरे मैं आपको खेलना सिखाऊं, ग्रहों से खेलना, जैसे मैंने आपको प्रश्न में नंबरों से खेलना सिखाया है ना, डिग्री से खेलिए। डिग्री से क्या मजा आता है, डिग्री से खेलने में। मैं लिटरली, मैं मेरी क्लास में बोलती हूँ कि तो डिग्री क्या है, किसी की 9 डिग्री है, राहु केतु 9 पे चल रहे हैं, किसी की ये डिग्री है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता? कोई गोचर, कोई दशा, कुछ मत देखो। फोन कल अगर तुम्हारे पास पुराने दोस्त का फोन आया है ना पिछले 2 महीने में, तुम्हारे शुक्र की डिग्री 7 है, 6 से 7। क्यों कपिल जी? मैम अच्छा मेरी शादी हुई ना मैम, तब सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट विनस के ऊपर था, और मार्स का टाइम संबंध बन रहा था 7th लॉर्ड से, सन से। तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट मंथ निकल आया। निकलता है, सबका निकला है यहाँ पर। और मंगल की डिग्री देख लीजिए, एक्यूरेट डेट निकालने के लिए। अब सबको चाहिए ना डेट, मंगल की डिग्री और अपने लगन की डिग्री, 7th लॉर्ड की डिग्री देख लीजिए। मैम आपने एक चीज बताया था कि मैं वो बताऊंगी, आपने बोला था कि बीसीपी में मंथ कैलकुलेट कैसे करते हैं। भी दिखा दूंगी, वो सिखा दूंगी मैं, वो भी सिखा दूंगी। ठीक है, तो किसी को मैम एक ये क्वेश्चन था, हाँ जी नीलू जी बोलिए। अभी आपने शुक्र का पूछा था ना, तो शुक्र लग्न की डिग्री से मैच कर रहा है। हम्म और मेरे अपने ही केस में जैसे मैंने शुक्र का है तो मैंने कुछ खरीदी करी, मान लीजिए कपड़ों की वगैरह खर्चा किया, पर हम्म क्या मेरा शुक्र जो है वो मीन राशि में बैठा है, हम्म तो 12 व्यय का भाव बताता है, तो इसलिए खर्चा किया है, हाँ वो हाँ ऐसे हाँ, रिलेट करेगा? ऐसे भी हाँ, दोनों सब तरह से रिलेट होगा। शुक्र किसका कारक है? लग्जरी का। शुक्र किसका कारक है? कपड़ों का। आपका ओके, 12th हाउस में बैठा है, उच्च का बैठा है, जब सेम डिग्री आएगी आपने जम के खर्चा किया है और जम के किया लग्जरी किया की चीजें ली है। किया यहाँ किया। पे कोई दशा काम नहीं करती। हाँ, ये मुझे अभी पता चला। अरे मैं ये तक मैं बोलती हूँ कि मैंने यहाँ तक बोला हुआ है कि पिछले महीने तुमने किसी से बात की है पुराने दोस्त से, वो कहते तेरे को कैसे पता? मैंने कहा तेरे शुक्र की डिग्री पता है मुझे बस, और कुछ नहीं पता मुझे। तब क्योंकि दोस्त भी तो शुक्र है ना, मरकरी शुक्र। अच्छा, ठीक है, तो हम वैसे उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कुछ भी नहीं पता हो, आपको गोचर के ग्रहों की डिग्री और सामने वाले जातक की डिग्री पता होनी चाहिए बस। मैम एक गोचर डिग्री पे ही क्लास ले लीजिए ना। सच में ये डिग्री तो बहुत हमारी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये तो मैंने सच्ची बताऊं मैंने कैसे सीखा है। मैंने ना, मेरी एक आदत है, अगर मुझे कोई टॉपिक मिल गया ना, मैं मेरे फ्रेंड्स को बोल देती हूँ मुझे फोन मत करना। मैं साफ बोल देती हूँ मेरे को कॉल मत करना। मैं फिर जितना मेरे पास मटेरियल, जितनी कुंडलियां हैं ना, उनके साथ बैठ के चाहे रात के 3 बज जाए चाहे 4 बज जाए, मैंने वो ना सारा, और मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे ना जितनी कुंडलियां मैक्सिमम रिलेटिव की, दोस्तों की, मुझे मैक्सिमम इवेंट याद है विद डेट। विद डेट मुझे बहुत सारी चीजें याद है। तो फिर मैं फटाफट 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 कलेक्ट कर लेती हूँ कि अच्छा इसकी शादी हुई थी, इसका सगाई इस दिन हुई थी, इसका ये हुआ था वो हुआ था। मैं बैठी बैठी यही करती रह जाती हूँ। तो इसलिए मैंने वहां से डिग्री, मैंने वहां से सीखा है खुद ही, बैठ बैठ के सारा दिन। जैसे मेरे फादर के मुझे सारे इवेंट याद है। उनकी जब डेथ हुई थी
मैंने 3 महीने डेथ पे लगा दिए थे करने में कि क्यों उनकी इसी डेट को हुई, मतलब पागलों की तरह। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे डांट लगाई, फिर मैं थोड़ी सी नॉर्मल हुई, फिर मैंने वो चीज छोड़ी। जब मैंने उनसे पूछा तो मेरे को कुछ चीज पकड़ में आ जाए ना तो फिर मैं उसके साथ ऐसे। तो डिग्री का बहुत बढ़िया डिग्री सिस्टम। कोशिश करिएगा अपने लगन की डिग्री याद होनी चाहिए, बाकी चाहे किसी की हो ना हो, अपनी पूरी डिग्री याद होनी चाहिए। मेरा शुक्र इतनी डिग्री का है, मेरा मैं 12 डिग्री का जुपिटर है। अभी कुंडली बना ले, 2 जनवरी 2024 और 2 जनवरी 2022 जुपिटर 12 डिग्री का था, मेरा 12 डिग्री का जुपिटर है। 2 जनवरी 2022 मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया था और 2 जनवरी 2024 को मैंने पहली बार सप्तऋषि में पढ़ाना शुरू किया था। दोनों बार 12 डिग्री था जुपिटर, और मेरे लगन का जुपिटर 12 डिग्री का है। तो और जुपिटर मेरा 12वें भाव में है, तो मैं ज्ञान का ही दान दूंगी और किसका दान दूंगी तब। तो एग्जैक्टली दैट डे जुपिटर 12 डिग्री का था, मैं पहली बार पढ़ाने गई थी ऑफलाइन। तो ये सारे इवेंट तो आपको दशा गोचर कुछ नहीं चाहिए, आपको डिग्री पता होनी चाहिए, ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री। अपने खुद के ग्रह तो कम से कम पता होना चाहिए और गोचर के ग्रह पता होना चाहिए। अपनी लगन की डिग्री, अपना ये अभी 18 डिग्री के जुपिटर चल रहे हैं, जिनका भी लगन 18 डिग्री का है, जिनका भी जुपिटर 18 डिग्री का है, वो देख लीजिए कि जुपिटर मैम मेरा है जुपिटर 17 का है, 17 का जुपिटर है। हाँ लग्न जुपिटर 17 डिग्री का है। है ना, 17 डिग्री का है। अभी जुपिटर 18 के हैं, तो मतलब 10 से 1 दिन पहले वो 17 डिग्री के थे। तो 10 से 1 दिन पहले आपको कोई बढ़िया न्यूज मिली है, हो ही नहीं सकता। हाँ मैम, लाभ भाव में बैठे हुए हैं तो लाभ तो करवाया ही। ऐसा हो ही नहीं तो सकता कि आपको बढ़िया न्यूज ना मिली हो पिछले 10-15 दिनों में, आप दोनों को। मैम मेरा तो क्या है कि मेरा खुद का मिठाइयों का काम है। तो बस बस तो ये मैडम मैं मेरा खुद का ही हॉस्पिटलाइज स्वीट का थी, पर मैं हॉस्पिटलाइज थी, पर ये गुरु की वजह से पता नहीं, पर मेरा ऑपरेशन टल गया और मैं सीधे घर पे आ गई। जिस दिन ऑपरेशन टला, जिस दिन डिस्चार्ज हुए, उस दिन का गोचर बनाइए, उस दिन के गुरु की डिग्री देखिए, एग्जैक्टली वही डिग्री मिलेगी आपको। जिस दिन आप हॉस्पिटल डिस्चार्ज होते हो, जिस दिन आप किसी प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो, जिस दिन आप किसी पचड़े से बाहर निकलते हो, जुपिटर की डिग्री देख लिया करो उस दिन, गोचर के और आपके लगन की ब्लेसिंग्स होती हैं। ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस अपनी डिग्री याद रखो, अपना और गोचर के ग्रहों की डिग्री याद रखो। जिस दिन लड़ाई होती है उस दिन मंगल की डिग्री देख लिया करो। तो ये कारक के हिसाब से डिग्री को मैच करके उसका रिजल्ट दिखा जा हाँ। सकता है। जैसे वीनस हो गया, आपने एक्सपेंस किया होगा लग्जरी पे, मार्स बोल दिया आपने झगड़ा हुआ होगा, गुरु हो मार गया झगड़ा तो है, बुध है, फोन किसी से बहुत लंबी लंबी चुगलियां करी होंगी, किसी से बहुत बातें करी होंगी उस दिन आपने, जिस दिन बुध की डिग्री आए किसी की। ये सारी चीजें मतलब है तो है, ये एग्जैक्टली बैठता है। मून हो गया तो आपने किसी को इमोशनल अटैचमेंट हुआ होगा या इमोशनल आपका सपोर्ट मून, मिला होगा। आप सबका केतु जहां पर है, किसी का भी केतु जहां पर भी है, जिस दिन वो मून आएंगे 2.25 दिन में, 1 महीने में, उस दिन आप कहोगे मुझे किसी से नहीं मिलना, मेरे को अकेला रहना है, मेरे को रोना आ रहा है, मेरे को डिप्रेशन हो रहा है। सो केतु इज लाइक डिटैचमेंट एंड मून उसके ऊपर आ गया तो सवा उसकी दो दिन तक एनर्जी। आप सवा दो दिन तक आपका ना तो किसी का फोन उठाने का मन करेगा, ना किसी से बात करने का। अब अगर किसी का मेष का केतु है तो वो तो अभी ये 2 दिन यही चल रहे हैं उसके, और मून राहु पे आ गया तो फिर वो पार्टी करने जाएगा। पार्टी शार्टी करने जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग करेगा वगैरह। जिस दिन लंच पे जाओ उसको मून राहु का संबंध बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर किसी के मैडम साथ। लंच लग्न पे में जाओ, केतु आ ओके। रहे हो तो लगन में केतु आ रहे हो तो क्या करना है, किसी से मिलके अपना खुद का टाइम स्पेंड करो अपने साथ, बढ़िया तरीके। सेल्फ। मैम जैसे लग्न में शनि आ जाएंगे, तो जैसे जब लग्न में पहली बार मतलब अभी शनि का गोचर एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा 30 साल का, 19 साल का उनका। तो मैम जैसे लग्न में शनि आते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। लगन में जब भी कोई बड़ा ग्रह आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, आपका जीवन का एक चेंजिंग टाइम होता है। ग्रो मैं शनि जुपिटर के गोचर को हमेशा ग्रोथ का टाइम मानती हूँ, जब तक वो 6, 8, 12 से संबंध ना बनाए, हमेशा वो ग्रोथ को ही लेकर आते हैं। आपके लगन से आ रहे हैं तो आपको करियर में, जीवन में ग्रोथ दिखाते हैं। ममता जी आपके पाइसिस का लगन है, हाँ यस मैम, तो मेरा अभी 67, अभी 68 बोर्न है आप। नहीं मैम 73। 73 वालों का 12 नंबर का पाइसिस का सैटर्न कैसे हुआ?
नहीं, गोचर में आ रहा है मैम। अच्छा अच्छा गोचर। अच्छा, ठीक है मुझे ऐसा गो- लगा कि आपका नहीं ऑलरेडी नहीं के ऊपर नहीं set नहीं 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 मैम, वैसे तो जेमिनाई का है। Gemini है, 73 हाँ हाँ 73 हाँ, Gemini पर है। अभी गोचर में आ रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ गोचर में जब 2.5 साल में आता है तो कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट देगा बड़ा ना बड़ा वो कंफर्म आपका ग्रोथ है, पूरा ग्रोथ है। मैम, क्योंकि उस टाइम जब आया था तब मेरी शादी हुई थी 96 में, हाँ तो 90 तब 95 to 97 में गोचर में था, तब शादी मेरी उसी पीरियड में हुई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि लगन अभी में कुछ जब ना तक कुछ 6 8 12 से अगर शनि का गोचर नहीं बने, जब तक इतना अगर आपके लगन वगैरह में आ रहा है, वैसे तो देख मैंने तो हमेशा शनि और जुपिटर का गोचर ब्लेसिंग्स ही देखा है, बढ़िया ही देता है। बहुत कम होता है जब तक 7.5 का मिड फेस ना हो, ऐसा कुछ ना हो, अदरवाइज बढ़िया ही देके जाते हैं आपको, ब्लेसिंग्स ही देने आते तो हैं ये। मैडम ये तो डिपेंड्स ऑन मैम ये कर्मा कर्मा डिपेंड्स ऑन कर्मा। अब आपका कर्मा बढ़िया नहीं है तो फिर मैं कैसे कह दूं शनि बढ़िया फल देगा? आपने लोगों का खून पी रखा है, आपने लोगों के पैसे खा रखे हैं, आपने लोगों को परेशान कर रखा है, और फिर आप कहते हो कि शनि का गोचर आके मुझे नहीं blessing नहीं 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 मैम, हाँ, क्योंकि मैं तो बहुत मतलब वैसे मैं बता रही हूँ कि हाँ, नहीं, मैं मतलब आपको यही लग रहा था। जनरली लोगों को हाँ, कह रही जनरल में, हूँ। हाँ। जैसे जैसे 7.5 आती है, जैसे ही दशा आती है, ले तेल भर भर के पिंपे चढ़ाने लग जाते हैं मंदिरों में। तब आप कर्मा बढ़िया है, मत डरिए, वो आपको कर्म उच्च उच्च हो का रहे हैं, उच्च बैलेंस की न्याय की तराजू वाली राशि में वो उच्च के हो रहे हैं, मतलब वो न्याय प्रिय है, वो आपको न्याय के हिसाब से कर्मा का फल देने आए हैं आपको। वो हम ये नहीं है कि आपने पंगे सारे कर रखे हैं और फिर आप तेल उनको मनाओ, नहीं मना सकते आप कर्मों से ही उनको मना सकते हो, सेवा भाव से ही, लोगों की सेवा करके, लोगों को फोर्थ क्लास लेबर को खाना देकर, फोर्थ क्लास लेबर की सेवा से ही आप उनको दे सकते हो, अदरवाइज आप उनको खुश नहीं कर सकते। ये सिर्फ कहने की बातें। तब हाँ जी राहुल जी। हाँ मैम, ये जो शनि का गोचर हो रहा है तो मेरा तुला लग्न है, तो अभी वो 6th में जाएंगे। हाँ एंड 6 आपने में बताया जाएंगे। कि जॉब रिलेटेड, सो तुला लग्न में 2 6 और 10 का रिलेशन बनेगा गोचर में शनि का, राइट? हाँ तो ये जॉब से संबंधित है ना, लेकिन इसमें आपको एक कंपल्सरी ध्यान रखना पड़ता है कि आपको चमड़े की चीजों से दूर रहना पड़ेगा इस 2 2.25 साल में। चमड़ों की चीजों से, ओके। चमड़े की चीजें दूर रखिएगा, आपके काम बन जाएंगे। रीजन 6th हाउस से हम जानवर देखते हैं, और चमड़े का कारक शनि बनते हैं 6th शनि हाउस। बनते। हाँ, तो 6th हाउस में वो आ रहे हैं, तो अगर हमें अपने काम बनवाने हैं तो उनकी वो चीजें जो उनको पसंद है वो ना पहने, ना धारण करें, तो वो चमड़े की चीजों से दूर रहना बताया जाता है 6th हाउस में जब शनि आते हैं। ये लाल किताब का नियम है, बट मैंने बहुत बार लोगों को ये दिया है, और लोगों को फायदा भी, अगर उन्होंने 2.25 साल में 2.5 साल में चमड़े की चीजों से दूर रहे हैं तो उनको फायदा भी हुआ है। Okay, but this will certainly bring some change in job, right? Because हाँ because हाँ मेरा 4th राशि पड़ रहा है ये 10th हाउस में, हाँ एंड ये 8th चेंज नंबर लेकर का आएगा, राशि। ये चेंज लेकर आएगा। ओके। हाँ, तब अरे मैडम 8th में आ रहा हो तो 8th में आ रहा हो तो आप 8th में आ रहा है, ये लियो लगन के लिए ना, हाँ लियो yes। लगन के लिए 8th में आ रहा है। 8th में आ रहा है तो 8th में आपको या तो बीमारियों से बाहर निकाल के लेके जाएगा, कोई बीमारी है आपको, कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत है, उनसे छुटकारा दे देगा। स्टार्टिंग फेज में वो जरूर पीड़ा देगा, लेकिन जैसे जैसे वो इनसे बाहर जाएगा 1 नंबर की, तो वो आपको उसमें से बाहर निकाल के ले जाएगा पीड़ा। और यहाँ पर आते हैं शनि अष्टम में, तो आप थोड़ा सा दिक्कत मैरिड लाइफ में देते हैं, क्योंकि वो 11th का स्वामी होकर 12th में जा रहे हैं, सॉरी 7th का स्वामी होकर 7th का 8th में जा स्वामी। रहे हैं, है ना, 7th का स्वामी होकर 8th में जा रहे हैं, लेकिन वो 6th का स्वामी होकर भी 8th में जा रहे हैं। ठीक है, तो बीमारियों से राहत देंगे, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट देंगे, लेकिन जैसे जैसे निकलेंगे वैसे वैसे वो शांति भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दिक्कत देंगे, ये सब है। लेकिन हाँ, स्पेशली हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, जिनके 12वें भाव में शनिदेव जा रहे हैं। केयरफुल मतलब नियम से रहना चाहिए, लथार्जिक नहीं होना चाहिए, अपने रूल नियम बनाने चाहिए, क्योंकि वहां पे शनिदेव आए हैं तो वो आपको नियम बनाने नहीं देंगे, रूटीन बनाने नहीं देंगे, खाने का डाइट बनाने नहीं देंगे, पर यही है कि आपको सब बना के चलेंगे तो वो दिक्कत नहीं देंगे आप। तब मैम एक और क्वेश्चन और था कि कि जैसे अभी इनका बृहस्पति का गोचर वृषभ में था लास्ट 1 ईयर से, अभी अभी चेंज करेंगे, तो जैसे मेष लग्न ही है मैम, तो अगर उनका 2 में गोचर था, तो अगर उन्होंने खाने पीने पे ज्यादा कंट्रोल नहीं किया है तो वो थोड़ा मोटापा को लेके आएगा, राइट? तो मैम इसके लिए एक सॉल्यूशन ये भी है क्या? क्योंकि मैं सोच रही थी बैठ के कि ये बृहस्पति की फिंगर हमारी ये इंडेक्स वाली फिंगर होती है, इसमें हम जो टिन वाली जो रांगे वाली अंगूठी होती है वो डाल दें,
तो बृहस्पति और शनि का मेल हो जाएगा तो वो आपको पतला कर देगा। कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। मैंने देखो, मैं स्टोन आपको पता, रिंग्स पे थोड़ा काम ये कम स्टोन नहीं है मैम, ये तो वो मुझे पता है हाँ वो। हाँ, मैंने सुना है ये जो आपने बताया वो। हाँ हाँ, वो कर सकता है, काम कर सकता है, लेकिन 2 नंबर से संबंध शनिदेव का बन रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि 2 नंबर पर आ रही है। तीसरी हाँ गोचर तीसरी। में, तो वो अपने आप ही डाइट पे उनको कंट्रोल करवा देंगे। शनिदेव शनि अगर दूसरे भाव से संबंध बना रहे हैं ना, तो खाने पे ब्रेक लगाने वाले हैं आपके। अच्छा ओके मैम, मेरे को यही मैं कहा क्योंकि मैं देख पतले हो लेती जाएंगे। हाँ, क्योंकि वो खुद ही शनिदेव का सेकंड से संबंध बनना या सेकंड भाव में शनिदेव का बैठना, डाइट के नियम बनाने वाले, बहुत एक्सट्रीम डाइट करने वाले, बहुत सोचना कि मुझे ऐसा फूड चाहिए, मुझे रागी का खाना खाना है, मुझे ये खाना खाना है, मुझे गेहूं नहीं खाना। जो लोग भी आपको मिलेंगे ना, उनका हाँ। शनि का संबंध सेकंड हाउस से मिलेगा ही आप, किसी ना किसी रूल में। जो लोग ऐसे मिलते हैं आप, तो ये तो वो करवाते ही आके। अच्छा मैं क्योंकि मैंने ये सोचा कि वही गुरु की ये हो फिंगर है सकता तो है, हाँ, ये कर सकते हैं, ट्राई ये वाली करिए। अंगूठी भी अगर डाल आपके दे तो। दिमाग में आ रहा, हाँ, आपके दिमाग में, तो ट्राई करिए, वो दिख भी जाएगा, रिजल्ट दिख भी जाएगा, मुझे भी बताइएगा फिर। हाँ मेरे क्योंकि मैं तो सोचा था बैठ के, तो मैंने कहा आपसे पूछती हूँ कि अगर ऐसा। हाँ, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए, मेरे को ही बताएगा उसका रिजल्ट। हाँ मैंने कहा एक बार आपसे पूछेंगे, अगर डाल सकते हैं तो हाँ, डाल दें। और किसी का कोई डाउट? चलिए, फिर किसी का कोई डाउट नहीं है, हाँ वर्षा जी, हाँ, आप कह रहे हैं कुछ। जुपिटर की महादशा में वेट बढ़ता है। हाँ, अब अगर उस पे जैसे शनि का संबंध सेकंड हाउस से बनेगा तो वो कंट्रोल करेगा ना, कंट्रोल करेगा। तो बढ़ावा अब काटेगा। बड़ा वो कम करेगा। डाइट, आप डाइट प्लान करोगे, आप ना ऐसे लिखोगे अपने लिए, आप मेष लगी नहीं है ना, लेकिन वो आप ऐसे धीरे धीरे हाँ, देखो, धीरे सब काम धीरे धीरे होते हैं। ढीले। आप हाँ सोचोगे अब इतने दिन तो सोच नहीं रहे थे कुछ भी खाने से पहले, अब आप खाने से पहले सोचोगे कि मैं मतलब सोचूंगा कितना फैट अंदर जा रहा है, कितना क्या आ रहा है। जब से जिस दिन शनिदेव सेकंड हाउस से संबंध बना रहे हैं, जिन जिन के, वो सोच सोच के खाएंगे कि हमें इतना खाना है, इतना कैलोरी खाना है, इतना वो खाना है, वो सारे के सारे। तो जो संबंध बना रहा है वो भी हमें डिग्री से कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि नहीं सबका नहीं, अलग अलग तीसरी दृष्टि जा रही है 12वें भाव से आपके। तीसरी दृष्टि होती है शनि की, गोचर की दृष्टियां भी ले सकते हैं, ट्राइन संबंध भी ले सकते हैं, दोनों चीजें काम करती हैं। तो तीसरी दृष्टि एक दूसरे भाव पे जाएगी, 2 नंबर पर, जहां जहां आपका 2 नंबर आ रहा है वहां पर तीसरी दृष्टि है, तो वो भी संबंध बना रहा है। और डिग्री वाइज जब आता है तो उन दिनों में अब ज्यादा हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर दूसरे भाव का स्वामी जैसे शुक्र है, शुक्र की डिग्री के पास में आएंगे या लगन, तो उन दिनों में आप ज्यादा राइट कॉन्शियस हो जाएंगे। ये आएगा ये असर। आपने सही बोला मैम कि जैसे कि अभी 5th हाउस में मेरे शनि गोचर में थे, तो इसी दौरान मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वेट मैनेजमेंट का। एंड आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ईटिंग एंड हाँ, मेजरिंग एंड एवरीथिंग, मतलब 10th कौन सा 10th खाना। दृष्टि सेकंड हाउस पे जा रही है, 10th हाँ दृष्टि। जी, 10th अच्छा, से हो जा ही रही नहीं है। सकता, क्योंकि शनि देव क्या है, नियम देखो, रूल क्या लिखा गया है। रूल लिखा गया है, जब दूसरे भाव में शनि होता है तो काफी दिन तक आपको खाना नहीं मिलता, ये लिखा गया है, सिर्फ सिंपल। मैंने पहले भी बताया कि आपको कई बार ऐसे जीवन में चीजें आती हैं, आप या फास्ट ज्यादा रखते हैं, डाइट ज्यादा रखते हैं, या आपके जीवन में ऐसी दिक्कत आ गई कि आपको खाना नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों लिखा उन्होंने, ये लिखा है कि आप फूड हैबिट्स को लेके कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये अगर सेकंड भाव में शनि है, तो सेकंड भाव में शनि का संबंध, तब भी तो ये रूल लागू होगा ना। और देश काल पात्र के हिसाब से हम डाइट बोल देते हैं कि हम डाइट प्लान कर रहे हो आप, ये तो लोगों को अच्छा लगता है। हम ये तो नहीं बोलते कि आप फास्ट रख रहे हो। देश काल पात्र के हिसाब से आपकी वाणी चेंज हो गई है। मैडम, तो ये बहुत अच्छी तरीके से मेरे बारे में रिलेट हो गया। मेरा जब मैं हॉस्पिटलाइज थी 5 दिन तक खाना नहीं मिला था, और सेकंड पे अभी गोचर में जाने वाले हैं, हाँ, अभी गए भी नहीं है। मुझे पता है ये बात, जिनके मैं खुद मकर लगन हूँ। अभी शनि कहाँ चल रहे हैं? एक्वेरियस में, मेरे दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 2.5 साल से, 3 साल से। शाम के टाइम, शाम होते मुझे ऐसा लगता है मुझे खाना नहीं खाना चाहिए। शाम होते मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे खाना छोड़ देना चाहिए। और मैं इतनी ज्यादा, मतलब आप ये मानेंगे ना, अगर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो मैं लंच तक मुंह में कुछ भी लूंगी नहीं। और मैंने लंच कर लिया तो मैं डिनर तक अपना मुंह जूठा नहीं करूंगी पानी के अलावा। मैं इतनी पर्टिकुलर हूँ। मीठा तो बहुत दूर की बात है मेरे लिए। मतलब अगर मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया तो बहुत मुश्किल, लोग कहते हैं ना कि मुंह नहीं, मैं 8 बजे के बाद सीधा 1 बजे ही मुंह जूठा करूंगी अपना। सेम मेरे साथ भी यही चल रहा है। हाँ, तो ये तो आप भी तो मकर लगन है अभी ना? रिलेट हुआ, मैं अभी रात पता चला कि शनि की वजह से है। हाँ, ये शाम शनि को
शाम को 5:30 4 बजे जब भी खाना खाया उसके बाद मैं अगले दिन मतलब 16 से 17 18 घंटे के बाद ही खाती मेरा हूँ। मेरा फास्टिंग है, मेरा फास्टिंग इतना लंबा है, मैं मैं यही 7 कर बजे रही खाना हूँ। खा के बैठी हूँ, मैम पानी सेम पीऊंगी। ही चल रहा है ये वाली चीज, क्योंकि वो 12वें भाव में है तो तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे चल रही है। वही तो ये 12 शनि 1 2 की राहु किसी का राहु हो, कोई नियम नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, तू आने दे बस, जो खाना है वो खाने दे, आने दे बस। जिसका राहु का संबंध बन रहा है सेकंड भाव से, आने दो, जो आ रहा है वो आने दो, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे उसका नियम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और मतलब डिपेंड्स, इसलिए वो गोचर करवाते हैं। हमारा मानसिकता कौन चेंज कर रहा है? हम पे गोचर गोचर आके, और जिस दिन डिग्री वाइज क्लोज आ जाए सेकंड हाउस के साथ, तो उस दिन हो तो पूरा फास्टिंग रखा हुआ है आपने। थर्ड हाउस के साथ आ जाए, वैसे ट्रैवल बढ़ा हुआ है आपका। फोर्थ हाउस के साथ में आ जाए तो घर में कुछ खरीद रहे हो, घर में कुछ सामान इधर उधर कर रहे हो। फिफ्थ हाउस के साथ आ जाए तो हमेशा लव अफेयर्स नहीं होते आपके। अगर पुराने दोस्त से भी बात हो रही है तो फिफ्थ हाउस के साथ अगर शुक्र हो तो आपका किसी बहुत कॉलेज के स्कूल के दोस्त के साथ आपका वापिस कनेक्शन आ गया है, कोई फ्रेंड आपकी वापिस आपके लाइफ में वापिस आपको मिल गई है, जो भी है। तो ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं डिग्री, और जिस दिन इवेंट होता है उस दिन डिग्री देख लिया करो, ग्रह की डिग्री बता देगी क्या हो रहा है आपके साथ।